हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आकांक्षा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। हमने इससे पहले किया था मीनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसके फीचर्स, इसके नीड्स और इसके फंक्शंस। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। गोल्डन रूल्स, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स होते कितने टाइप के हैं, ये कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, न्यू स्टूडेंट्स है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। और अगर हमें गोल्डन रूल्स नहीं आते अकाउंट्स के, तो हम हमारा जो जर्नल है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इससे पहले गोल्डन रूल्स हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के कौन कौन से गोल्डन रूल्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट में इसने क्या दिया हुआ है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट्स, इसका मतलब है कि हम उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट करेंगे जो बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है, और उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो बिजनेस को कुछ दे रहा है। Who gives something to the business, यानी इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि रिसीव करने वाले को हम डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, पेड ₹10,000 टू रवि। रवि को 10,000 रुपीज़ दिए हैं या फिर उसको चुकाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम्स के रूल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी हम कोई लेन देन करते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके दो अकाउंट इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट। तो यहाँ भी यह एक ट्रांजैक्शन जो हुआ है कि रवि को 10,000 रुपीज़ दिए हैं, इससे भी दो अकाउंट इफेक्ट्स होते हैं। एक तो यह 10,000 रुपीज़ जो हमने कैश में दिए हैं, ये कहाँ पर क्या होगा? यह हमारा कैश अकाउंट होगा। देन और दूसरा जो जिसको दिए हैं, मतलब कि रवि को, तो इसका बनेगा रविस अकाउंट। यह जो रवि का अकाउंट है यह पर्सनल अकाउंट है, यानी कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर रवि रिसीवर है, इसे हम डेबिट करेंगे, यानी कि डेबिट द रिसीवर। जैसे कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, और यह एंट्री हम पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ही करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी कि हमने 10,000 रुपीज़ जो हैं वो पे किए हैं किसको? रवि को। तो रवि ने क्या किया? रिसीव कर लिया। तो रवि क्या होगा? हमारा डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। रवि अकाउंट डेबिट, उसने 10,000 रुपीज़ रिसीव कर लिए। तो हमारे पास से क्या किया? हमने पे किया था, हमारा कैश किया, तो क्या आ गया? टू कैश अकाउंट 10,000। इसकी हम एक नरेशन दे देंगे जिससे हमें पता चल सके कि हमने इस एंट्री में क्या किया है। बीइंग अमाउंट पेड टू रवि, रवि को हमने 10,000 रुपीज़, मतलब कि जो अमाउंट है हमारी, वो क्या की है? पे करती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा अकाउंट्स का सेकंड जो गोल्डन रूल है वो है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब कि जब भी कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में आती है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और बिजनेस से जाने पर उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, प्रॉपर्टी बिजनेस में आई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बिजनेस से
जाने वाली मतलब कि जो भी जाने वाला होगा बिजनेस से, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, परचेज मशीनरी ₹20,000। मशीनरी इसमें क्या होगी, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और 20,000 हमारा क्या बनेगा, कैश अकाउंट। अब मशीनरी हमने क्या की है, परचेज की है, तो मशीनरी क्या होगी, कम्स इन, और 20,000 रुपीज हमने क्या किया परचेज करने के बाद, जिससे हमने परचेज की मशीनरी, उसको हमने कैश दिया, बाय कैश हमने मशीनरी खरीदी, तो वो जो कैश है वो क्या हो गया हमारा, गोज आउट, मतलब कि जा रहा है, वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। क्या हुआ, परचेज मशीनरी ₹20,000, मशीनरी हमने रिसीव की है, तो इसका क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमें आया है। तो मशीनरी रिसीव हुई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000, किसके बिहाफ पे, 20,000 रुपीज हमने दिए थे उसके बदले में। तो क्या हुआ, हमारा जो कैश है वो चला गया, वो हमारा क्या होगा, जा रहा है कैश, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,000 इधर और 20,000 इधर। इसके हम नरेशन दे देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज, हमने जो मशीनरी परचेज की है उसके हमने 20,000 दिए। जे तो हम ऐसे ही मतलब कि मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे एंट्रीज दी हैं, पर जर्नल एंट्रीज करने के लिए उसका एक अलग से फॉर्मेट होता है, उसको करने के लिए मैं एक और वीडियो डालूंगी जिससे आप अच्छे से पढ़ लेना। तो स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए मैं एक चार्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट में कौन से आते हैं, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड एंड लास्ट गोल्डन रूल अकाउंट्स का जो है वो है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। यानी कि बिजनेस में जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी लॉस होंगे, उसे हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमारी इनकम होगी या फिर किसी भी तरह की गेनिंग होगी या फिर किसी भी तरीके का प्रॉफिट होगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे। शॉर्ट में इसको हम देख लेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि या फिर कोई भी प्रॉफिट। इसमें सैलरी हमने पे की है, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा खर्चा है, ठीक है, कितने दिए हैं, 15,000 रुपीज़, पेड सैलरी ₹15,000, इसकी एग्जांपल दी है। सो सैलरी हमारा पड़ेगा सैलरी अकाउंट में, एंड 15,000 हमारा होगा कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट हमारा है नॉमिनल अकाउंट, एंड कैश अकाउंट हमारा है रियल अकाउंट। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से अगर हम डालेंगे तो पड़ेगा सैलरी अकाउंट डेबिट, 15,000 सैलरी मिल रही है और कैश जा रहा है, और कैश हमारा अगर हम देखें तो ये रियल अकाउंट के हिसाब से इसका क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारा जा रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग सैलरी पेड, मतलब कि सैलरी हमने पे की है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो ये टॉपिक था ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ने में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इससे पहले वाली वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।